तो देखिए आगे हमारा जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, द्रव गलन परिष्करण। द्रव गलन परिष्करण, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो धातु हैं वो धातु है टिन लेड बिस्मथ मरकरी। टिन लेड बिस्मथ मरकरी, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी कम गलनांक वाली धातु है। कैसी है, कम गलनांक वाली धातु। और इसमें यानी वे धातुएं जिनका गलनांक कम होता है और उसमें उच्च गलनांक की अशुद्धियां मिली हो। वे धातुएं जिनका गलनांक कम हो और उसमें उच्च गलनांक की धातु मिली हो तो उसका परिष्करण जो है हम इस विधि द्वारा करते हैं। करेंगे क्या, हम इसमें जो धातुएं हैं उन धातुओं की अशुद्ध धातु है उसको हम क्या कर देते हैं, गला लेते हैं। और गलाने के बाद क्या होता है, हम किसी ढालू सतह पर, गलाने के बाद क्या है, हम किसी ढालू सतह पर उनको लुढ़का देते हैं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इनको लुढ़का देते हैं। तो जो कम गलनांक वाली धातु हैं वो तो बह करके नीचे आ जाती हैं, कम गलनांक धातु, कम गलनांक धातु, और जो अधिक गलनांक की अशुद्धियां हैं वो ऊपर रह जाती है। इसका मतलब क्या है, अशुद्धियां हैं। तो वे धातुएं जिनका कम गलनांक होता है उन धातुओं को गलित अवस्था में ला करके किसी ढालू सतह पर हम उनको क्या कर देते हैं, लुढ़का देते हैं। तो ढालू सतह पर जिनका गलनांक कम होता है वो धातुएं लुढ़क करके नीचे आ जाती हैं विलयन की अवस्था में या फिर गलित अवस्था में। बाकी की जो अशुद्धियाँ होती हैं जिनका गलनांक ज़्यादा होता है वो ढालू सतह पर ऊपर ही रह जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, द्रव गलन परिष्करण विधि द्वारा ऐसे हम इन धातुओं का क्या कर देंगे, शोधन कर देंगे। अगला जो आपका प्रक्रम आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रक्रम है वो है मंडल परिष्करण। क्या कहते हैं उसको, अगला जो हमारा प्रक्रम है वो है मंडल परिष्करण। मंडल को ही जॉन कहते हैं, जॉन परिष्करण, जॉन परिष्करण या मंडल परिष्करण। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके का एक अपना मंडल है, इसमें क्या रखी रहती है, हमारी धातु की छड़ रखी रहती है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अशुद्ध धातु रखते हैं, अशुद्ध धातु, और यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, तापक हीटर लगे रहते हैं। ये क्या हमारे तापक हीटर लगे रहते हैं। इन तापकों हीटर में क्या करेंगे हम, इसके द्वारा इनको आगे पीछे खिसकाते हैं। तो जब इनको आगे पीछे खिसकाते हैं तो जब हमारी अशुद्ध धातु तापक हीटरों के संपर्क में आती है, जब हमारी अशुद्ध धातु तापक हीटर के संपर्क में आती है तो वो गलने लग जाती है ना। और इसके अंदर इसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं, इसका शुद्धिकरण उन धातुओं के द्वारा करते हैं जिसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो विलायक की अवस्था में पृथक होना है। यानी जो भी अशुद्धियाँ जो विलायक के रूप में पृथक हों, जो विलायक में विलयशील हों, विलायक में आसानी से घुल जाए, उन अशुद्धियों वाली धातुओं को हम इससे क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो उन धातुओं का शुद्धिकरण करने के लिए क्या करते हैं, जब हम इसमें अशुद्ध छड़ डालते हैं जिसमें अशुद्धियाँ जो है, अशुद्धियाँ किस रूप में हैं, विलायक के रूप में विलयशील रहती हैं। तो हमने जैसे ही हम इसको तापक हीटर के संपर्क में लाएंगे तो धातु हमारी कैसी हो जाएगी, गलना प्रारंभ हो जाएगी। और जब गलेगी तो जैसे ही हम इसको तापक हीटर से दूर रखते हैं, जैसे हम इसको तापक हीटर से दूर ले जाएंगे तो जो अशुद्धियाँ हैं वो तो विलायक में चली जाएंगी। क्या चली जाएंगी, विलायक के रूप में चली जाएंगी, विलायक के साथ चली जाएंगी। और जो हमारी धातु होगी वो ठोस अवस्था में क्रिस्टलीकृत हो जाएगी। क्या होगी, ठोस अवस्था में क्रिस्टलीकृत हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार ये क्रिया क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। बार बार ये क्रिया दोहराएंगे तो अशुद्ध धातुओं से धातु जो है वो गलित अवस्था में आकर के क्रिस्टल के रूप में हो जाएगी और जो अशुद्धियाँ होंगी वो विलायक के रूप में पृथक हो जाएगी।
तो हम इसे क्या कहते हैं, जॉन मंडल या जॉन मंडल परिष्करण कहते हैं। इस विधि में कम गलनांक वाली धातु, इस विधि में कम गलनांक वाली धातु और ऐसी धातु जिसमें अशुद्धियाँ कैसी हों, विलेयता के रूप में पृथक हो जाएं और जो धातु है वो ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ले जाते हैं, इसमें हमारे सारे अर्धचालक आते हैं, अर्धचालक इसमें ले जाते हैं। क्या आएंगे इसमें, अर्धचालक, जर्मेनियम, गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या आते हैं, जर्मेनियम और गैलियम आते हैं। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब जो है वो अर्धचालक आते हैं। इनका शोधन क्या किया जाता है, अर्धचालक का जॉन परिष्करण मंडल, जॉन मंडल परिष्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो कभी कभी सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जॉन मंडल परिष्करण में किस प्रकार की धातुओं का शोधन किया जाता है, तो जो किस में किया जाता है, उसका अर्धचालकों की धातुओं का शोधन किया जाता है। इसमें बस यही है, इसमें होता क्या है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो विलायक के रूप में पृथक हो जाती हैं, विलायक के साथ गलनीय रह जाती हैं, और जो हमारी धातु होती है वो ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय हो जाती है। तो कहने का मतलब फिर हम एक बार बता दे रहे हैं कि ऐसी अशुद्ध धातु अर्थात अर्धचालकों, अशुद्ध अर्धचालकों को तापक हीटर के साथ साथ बार बार दोहराते हैं, जिससे तापक हीटर के संपर्क में आने से अशुद्ध अधातु उपधातु वो गलनीय अवस्था में आकर के और जो अशुद्धियाँ हैं वो विलायक में पृथक हो जाती हैं, और जो हमारी अशुद्ध धातु है वो शुद्ध अवस्था में आकर के ठोस रूप में पृथक हो जाती है। बार बार यह क्रिया दोहराने पर हमारी धातुओं से अशुद्धियाँ जो है विलायक के रूप में पृथक हो जाती हैं और धातु शुद्ध अवस्था में पृथक हो जाती है। तो हम इसे क्या कहेंगे, जॉन एंड मंडल परिष्करण विधि। इसके बाद आता है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। कौन सा आता है, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। वाष्प प्रावस्था परिष्करण इसमें अप्लाई आता है। तो यहाँ क्या है, वाष्प अवस्था परिष्करण में कि जो हमारी धातुएं होती हैं उन धातुओं को इस तरीके से हम गर्म करते हैं कि वो वाष्प अवस्था में चली जाए और किसी दूसरे से हमें क्या करेंगी, कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। इसमें आपकी क्या करेंगे, निकिल धातु का शोधन किया जाता है। किसका, निकिल धातु का शोधन किया जाता है। तो ये हमारी क्या है, अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु का क्या करेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी क्रिया कराएंगे। तो अशुद्ध धातु के पास जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अयस्क में से जो हमारी अशुद्ध धातु है उसमें अशुद्धियों को छोड़ करके केवल निकिल के साथ क्या करेगी, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी। तो क्या हो गया, NiCO का होल 4, इसे कहते हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल निकिल। इसे क्या कहेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकिल हमारा संकुल के रूप में पृथक हो जाता है और हम इसे क्या करेंगे, हीट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे, CO का होल 4, और हम इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। और हीट करने के लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो 400 से 470 केल्विन तक लेते हैं, 470 केल्विन तक लेते हैं। तो निकिल धातु जो है वो वाष्प की अवस्था में पृथक हो जाती है। प्लस क्या मिलेगा आपका, 4CO प्राप्त होगा। ये हमारी कैसी हो गई, शुद्ध कर दी। यानी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी ले ली, लेकिन हमने यहाँ धातु कैसी ली है, यहाँ पर जो हमने धातु ली है वो अशुद्ध ली है, यहाँ पर हमें धातु प्राप्त हो रही है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रही है। तो यह क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकिल अशुद्ध धातु से निकिल के धातु के साथ क्रिया करके ये कॉम्प्लेक्स बनाती है और इस कॉम्प्लेक्स को फिर हम हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। यहाँ ये क्रिया भी जो है वो टेम्परेचर पर होती है, तो साइन ऑफ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, वाष्प प्रावस्था परिष्करण हो गया। अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो हमारा आता है बॉन और केल विधि। बॉन और केल विधि, इसमें जिरकोनियम का शोधन किया जाता है। क्या कहता है इसमें, इसमें हमारा जो है वो जिरकोनियम का शोधन किया जाता है। तो जिरकोनियम के शोधन के लिए क्या करेंगे, जिरकोनियम तथा टाइटेनियम की धातुओं को परिष्कृत करने के लिए आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। किन के साथ, इसमें हमने लिया टाइटेनियम, इनकी क्रिया कैसे करा देंगे,
आयोडीन से करा देंगे। तो ये क्या करेंगी, टेट्रा आयोडीन, जिरकोनियम या टाइटेनियम, अलग अलग लिख ले रहे हैं हम, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड या टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनाती हैं। क्या करती हैं, टेट्रा आयोडाइड करती हैं। इसको क्या करते हैं हम वापस लाएंगे, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को फिर हीट करते हैं, किस पर, फिलामेंट पर, टंगस्टन तंतु, टंगस्टन तंतु पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो टंगस्टन तंतु पर जब गर्म करेंगे तो जो जिंक है, जिरकोनियम है, वो जिरकोनियम हमारी क्या होगी, जिरकोनियम हमारी क्या होगी, वो जिरकोनियम फिलामेंट के ऊपर अधिशोषित हो जाएगी और यहाँ से निकल क्या जाएगी, I2 निकल जाएगी। तो रिएक्शन को बैलेंस, ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करने के यहाँ के हमने 2 का गुणा किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, टंगस्टन धातु पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये जो जिरकोनियम है वो उस टंगस्टन धातु पर एकत्रित हो जाती है। यह उच्च ताप की क्रिया है, यानी लगभग जो है वो 1800 केल्विन ताप पर क्रिया होती है। साइन ऑफ हीट करके इसको हम पृथक कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं बॉन ऑर्केल विधि। तो बॉन ऑर्केल विधि के साथ साथ अगली जो विधि हमारी है वो एक विधि और है, उसके बाद आपका टॉपिक खत्म है। वो हमारी वर्ण क्रोमेटोग्राफी, वर्ण क्रोमेटोग्राफी, या इसी को कहते हैं वर्ण आलेखन। वर्ण आलेखन का मतलब क्या है कि इसमें जो धातुएं हैं वो अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें जो धातुएं हैं वो किस पर काम करती हैं, अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो वो अधिशोषण सिद्धांत क्या है कि हमने अलग अलग धातुओं के मिश्रण को एक विलायक में इसको विलय कर लिया और विलायक में विलय करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको एक अधिशोषक स्तंभ पर इनको हम प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, हम क्या ले लेंगे इसमें, गिलास बूल। गिलास बूल का मतलब है आप कांच का जो है बुरादा, कांच की बूलें ले लेंगे और कांच की बूलें पर इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जिस पदार्थ की अधिशोषण क्षमता अधिक है, जिस पदार्थ की अधिशोषण क्षमता अधिक है वो सबसे पहले सोख लिया जाएगा और वो फिर नीचे की ओर चलता चला जाएगा। जिसकी अधिशोषण क्षमता बहुत कम है, वो पदार्थ लास्ट में जाकर के अधिशोषित होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जिनकी अधिशोषण क्षमता है अलग अलग है, पृथक पृथक अधिशोषण क्षमता होगी, तो वो अलग अलग पट्टियों के रूप में प्राप्त होंगे। तो ये अधिशोषण सिद्धांत जो है वो ज़्यादा नहीं है, केवल क्रोमेटोग्राफी जो है वो पदार्थों के अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। तो इस पार्ट का क्या है, ये लास्ट टॉपिक था। इस पार्ट के लास्ट टॉपिक के साथ साथ आपको क्या है, खत्म हो गया ये पार्ट। आगे की बिंदु जो है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें